बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। चैप्टर नंबर 3 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, सच ग्राफ इज़ कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज कर लें हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम वी लेंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टी लेंगे। अब टी एक्स एक्सिस टाइम जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यों लिया? तो बच्चे इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता चलता हूँ कि जो भी इंडिपेंडेंट चीज़ होती है ना, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम होगा तो वेलोसिटी होगी, लेकिन टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। वेलोसिटी ना भी होगी, टाइम फिर भी गुज़र रहा होगा। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट चीज़ होती है ना, जो इंडिपेंडेंट हम फैक्टर लेते हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, इसीलिए टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया। और जो इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई के अलॉन्ग लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन का मतलब तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली को ज़ाहिर करने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। टाइम के लिहाज से जो तब्दीली आ रही होती है उस बॉडी की वेलोसिटी में, तो वो जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दोबारा सुन लें, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही होती है टाइम के लिहाज से, वो वाला जो ग्राफ है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का, वो 3 तरह की डिफरेंट जर्नीज़ करेगा, 3 तरह के डिफरेंट पाथ जो है वो फॉलो करेगा, 3 तरह के सफ़र करेगा अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अलोंग अ स्ट्रेट एक सीधी लाइन में या सीधे रास्ते में, आर गिवन बिलो। नंबर 1 जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर आप कांस्टेंट वेलोसिटी भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कोई बॉडी आपके पास कार ले लें, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो एक ही जितनी वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। तो देन जो उसका टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा एज शोन इन फिगर। हाँ बच्चे, यहाँ पर आप गौर करें कि जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में टाइम है, अब यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है, बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आके कोई वेलोसिटी की वैल्यू फ़िक्स हो गई, कर ली हमने, सपोज कर लें 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब इधर को जितना जाते जाएंगे वो बेसिकली वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे सेम है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वक़्त बढ़ रहा है, वक़्त की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। इधर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी की वैल्यू इधर फिक्स है। तो जब बॉडी, इधर से हमें क्या कंक्लूजन निकाला कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो तब जो पाथ आएगा, तब जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, एक्स एक्सिस पे होगी एज शोन इन फिगर। और जब बॉडी जो है मूव कर रही होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ और जो टाइम लगेगा वो टी होगा, तो देन जो बॉडी का डिस्टेंस आएगा, जो बॉडी ने कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल कौन सी डायग्राम को कहते हैं आप? रेक्टेंगल एक ऐसी शक्ल होती है जिसके आमने सामने वाले दोनों अज़ला जो हैं, दोनों साइड जो हैं, ये वाली साइड बराबर हो और ये वाली साइड जो है वो आपस में
बराबर हो। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रही है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड के बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, मुस्ततील का जो फार्मूला होता है एरिया मालूम करने का, वो होता है लेंथ ज़रब विड्थ, जिसको आप बोलते हो लंबाई ज़रब चौड़ाई। एस फासले को शो कर रहा है, डिस्टेंस को, वो बराबर होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो विड्थ आ रही है, ये जो विड्थ है वो वी है, और ये जो है लेंथ, यहाँ आप ये भी लेंथ ले लें, ये भी लेंथ ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक विड्थ ले लें, कोई एक लेंथ ले लें। तो एक वी है और एक टी है, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, देन बॉडी का जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो बराबर होगा एस इज इक्वल टू वी टी। उसके बाद सेकंड जर्नी जो वो करेगी, सेकंड स्टेप जो बॉडी का आएगा, जब वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही होगी थ्रू टाइम वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है। और दूसरा पॉइंट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब बॉडी का या कार मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। उसका क्या मतलब है, अगर आप गौर करें, इधर को वेलोसिटी है, ये टाइम है, यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है, वेलोसिटी 1 है, 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5। अब जब टाइम 1 हुआ वेलोसिटी भी 1 हो गई, जब टाइम 2 हुआ वेलोसिटी भी 2 हो गई, जब टाइम 3 हुआ वेलोसिटी भी 3 हो गई, जब 4 हुआ टाइम तो वेलोसिटी भी 4 हो गई। इसका मतलब है कि एक इंक्लाइंड प्लेन आ रही है, स्लोप बन रही है, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी। कब आएगी, जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वक़्त के मुसावी वक्फों में, वक़्त के बराबर वक्फों में एक ही जितनी बढ़ रही है, तो देन जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो व्हेन द बॉडी is moving with constant acceleration, the velocity time graph is an inclined straight line with time axis as shown in figure B, जैसा कि फिगर में B में दिखाया गया है। यहाँ पर आप गौर करें, ये कोई फिगर B है, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा फिगर B। तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से V तक। अगर आप सपोज कर लें यहाँ से ये कोई ज़ीरो वैल्यू है और यहाँ पर कोई आकर उसकी वी वैल्यू हो गई है, तो टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो अब जो डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्टेंस की जगह ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए, ये ट्राइंगल है बेसिकली हमारे पास, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 होता है। ये लंबाई, इसको आप लंबाई कह लें, ये चौड़ाई हो गई, या फिर ये लंबाई आप इसको बेस कह लें, इसको बेस कह लें और इसको हाइट कह लें। ये हमारे पास बेस है जिसको आप चौड़ाई बोलते हो, ये हाइट है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई और 1/2 मसलस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और बेस की जगह पे टी आ जाएगा और हाइट की जगह पे वी। तो जब वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वी टी बन जाएगा। तो S इज इक्वल टू 1/2 VT। अब यहाँ पर जो 1/2 है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है 0 + v/2। अगर आप देखें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से v तक, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगी, इसको आप एवरेज बोलते हो। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। 1/2 v की जगह हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड जर्नी आएगी उसकी, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कि जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी तो दैन जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म,
कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हम सपोज अजम्पशन लगा लेते हैं किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है। तो जब वो बढ़ रहा होगा तो टाइम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो कर्व आएगी, और वो किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से जो है वक़्त के साथ जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से कर्व आ जाएगी। अब हमने एक्सेलरेशन कैसे मालूम करना है, वो किसी भी हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर इस कर्व को टच करेगा वो वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करेंगे, एक स्लोप ड्रा हम फाइंड करेंगे। स्लोप किसके बराबर होती है, ये परपेंडिकुलर जिसको अमूद बोलते हो डिवाइडेड बाय बेस जिसको आप कायदा कहते हैं। तो अमूद बटा कायदा लगा के तो हम ये वाला जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। एज शोन इन फिगर सी, यहाँ पर फिगर सी है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट पे हम जो एक्सेलरेशन मालूम करेंगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कार हम ले रहे हैं जो बॉडी है एट अ पॉइंट ए ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ए। अब हम लम्हाती एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हैं, वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ कुछ इस तरह की कर्व बन रही है। तो ये जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो किसी लम्हे के लिए ही, सिर्फ किसी एक लम्हे में ही इस कर्व के साथ टच होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम स्लोप से फाइंड कर सकते हैं। स्लोप से किस तरह से, अमूद बटा कायदा की रेशियो लगाएंगे तो वो स्लोप होगी हमारे पास। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्यों पढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी सिग्निफिकेंस है, अहमियत क्या है इसकी। तो नंबर 1 ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम स्लोप के ज़रिए एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। पॉइंट 2 जो है वो जो एरिया होगा बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, अगर आप देखें यहाँ पर हमने 2-3 डायग्राम्स पढ़ी, एक इस तरह की डायग्राम थी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की टाइम एक्सिस के साथ ये जो डायग्राम है, अगर आप देखें तो बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। तो ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा बॉडी के कवर करदा डिस्टेंस के, मतलब इतना हिस्सा जो है, जितना एरिया जो है। तो द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो वो जो डिस्टेंस है वो भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शो हो रहा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।